स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आप सब ज्यादातर बच्चों के मैसेजेस क्लास 10th 12th दोनों के हार्ड पेपर्स को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें बच्चों को डाउट है कि वो पास होंगे या नहीं होंगे। तो बेटा आप लोग को कुछ चीज दिखाना चाहती हूँ। लास्ट 5 years के जो पासिंग ट्रेंड है, क्लास 10th का भी देखिए, क्लास 12th का भी देखिए, फिर एक एनालिसिस करते हैं। 2019 में लेट अस स्टार्ट विथ योर क्लास 10th। 91.10% था आपका पासिंग परसेंट। 2020 में वो बढ़ के 91.46 हो गया। इट वाज मार्जिनली इम्प्रूव्ड, है ना। यहाँ से ये बेटर हुआ। यहाँ पर तो 2021 में कोविड की वजह से एवरीबडी वाज पास, तो इस रिजल्ट को तो हम काउंट नहीं कर सकते मार्किंग स्कीम वाले पैटर्न से, इजंट इट। तो इसको हटा दो, और ये वाला रेप्लिकेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी आप पेपर और पेन मोड में एग्जाम दोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। हालांकि इट इज पॉसिबल फॉर सीआईएसई बोर्ड, वहां पे लगभग 99.9% बच्चे पास हो जाते हैं। बट सीबीएसई के अपने कुछ फ्लॉज हैं, या कुछ थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस होता है, जिसकी वजह से सीबीएसई के रिजल्ट 100% नहीं हो पाते। हालांकि दिस इज सैड, होना चाहिए। दिस इज नॉट ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेनियंटली चेक करके पास कर दो। मूविंग ऑन, अब देखो ये जो ईयर था 2022, यहाँ पर 2 टर्म्स हुए थे, 2 टर्म्स में आपके एग्जाम्स हुए थे। तो दोनों टर्म का मिला करके 30-70 का वेटेज लगा करके जो परसेंटेज आया, वो देखो, ये जो लास्ट 2020 था उससे फार बेटर आया था, 94.4%। और सीबीएसई ने ईयर ऑन ईयर जो क्वेश्चन पैटर्न है उसको डिफिकल्ट भी किया है। क्वेश्चन पैटर्न को डिफिकल्ट करने से, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को 10% करके हर साल बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो एवरेज स्टूडेंट है या जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, उनको काफी दिक्कतें होती है एग्जाम में। दे फाइंड द पेपर टू बी वेरी डिफिकल्ट। अब 2023 में क्या हुआ ना, पैटर्न चेंज होने की वजह से रिजल्ट डिप हो गया। अभी तक क्या था, रिजल्ट बढ़ रहा था, ग्राफ जो था वो अप जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा ये डिप हो गया। तो 10th में तो मार्जिनल डिप है, 1% से भी कम का डिप है, लेकिन ये डिप जो गैप है वो 12th में बहुत बढ़ गया। आप सबको दिखाऊं, 12th में देखो, 2019 में इट वाज 83.4, 2020 में इट वाज 94.39। दिस इज अ कोविड ईयर, तो कोविड ईयर को लेट्स नॉट अगेन काउंट, क्योंकि इसमें तो सारे बच्चों को पास कर दिया गया। 2022 जहां पर 2 टर्म्स हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है, टर्म 1 एंड टर्म 2, उन दोनों में 30-70 का वेटेज लगाया था। स्टिल रिजल्ट ठीक था, थोड़ा कम तो था 2020 से, बट रिजल्ट ठीक था, 92.7। बट व्हाट हैपेंड इन 2023, 5.83% का डिप हो गया। ठीक है, बहुत बुरा हो गया लास्ट ईयर रिजल्ट, क्योंकि सीबीएसई के साथ ये दिक्कत हो गई कि क्वेश्चन पैटर्न को सीबीएसई ने काफी डिफिकल्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मीडिया में ये बातें बहुत उछली थी। आप देख सकते हो मीडिया न्यूज, बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे आया था कि 5.38% का डिप हो गया। तो सीबीएसई की बहुत बेइज्जती भी हुई। जितने बोर्ड्स होते हैं, जैसे किसी भी चीज में कंपटीशन होता है, आप जब एग्जाम देते हो तो उसमें आपको अपने पीयर्स के साथ कंपटीशन होता है, कहीं भी किसी भी फील्ड में कंपटीशन होता है, तो बोर्ड्स में भी कंपटीशन होता है। और सीबीएसई का जो सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर है वो है सीआईएसई बोर्ड। और सीआईएसई बोर्ड क्या करता है ना, चाहे वो आईसीएसई हो या ये हो आईएससी हो, भर भर के नंबर देता है। जैसे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाती है, मॉडरेशन पॉलिसी वगैरह लगा के बच्चों के मार्क्स को अप कर दिया जाता है। आप कभी नहीं देखोगे कि सीआईएससी में बहुत सारा फेल है या बहुत सारा बच्चों को कंपार्टमेंट है, बहुत ही मार्जिनल बच्चे जो होते हैं वो पास नहीं होते हैं। तो सीबीएसई पे इस बार प्रेशर भी है, तो इस वजह से सीबीएसई के जो आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर है डॉक्टर सलीम भारद्वाज, उन्होंने मीडिया में पहले ही आके इस बार बयान दे दिया कि कॉपी चेकिंग इज गोइंग टू बी वेरी लीनियंट, जिसमें आपने अगर अटेम्प्ट्स लिए होंगे और अटेम्प्ट्स थोड़े भी कंसिडरेबल होंगे तो यू विल बी गेटिंग मार्क्स। अटेम्प्ट का ये मतलब नहीं है कि बेटा बिल्कुल ही रैंडम लिख दो, ठीक है। हालांकि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल भी रैंडम लिख सकते हो, खाली शीट छोड़ने से अच्छा है वो भी कि रैंडम लिखो, क्योंकि कुछ करके भी टीचर हाफ एक नंबर दे देता है फिर भी। लेकिन अगर आपने थोड़े से ढंग के अटेम्प्ट लिए होते हैं तो आपको नंबर देती है टीचर्स। स्टेप मार्किंग भी होता है, मान लो कोई क्वेश्चन आपको पूरा नहीं आ रहा, बट इफ यू नो सर्टेन स्टेप्स, तो उस स्टेप्स तक के मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो कॉपी चेकिंग को 4 स्टेप्स में किया जाता है, जिसमें हर एक एग्जामिनर क्या करता है कि अपने अपने लेवल से उसको वेरीफाई करता है, हर क्वेश्चन के अगेंस्ट मार्क्स को चेक किया जाता है। तो इस वजह से चूंकि लास्ट ईयर के बच्चों ने बहुत सफर कर लिया है, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, लास्ट ईयर कंपार्टमेंट के नंबर बहुत ज्यादा हो गए थे, तो सीबीएसई ने इस बार स्ट्रेटेजीज अप्लाई है, जिसके तहत कोशिश की जा रही है कि आपके परसेंटेज वैसे ना गिरे और इस बार फिर से रिजल्ट पीक पे आए।
रिजल्ट अप हो, और सीबीएसई बोर्ड फिर से सारे बोर्ड्स में सबसे सुपीरियर बोर्ड्स कहलाए। तो वी आर होपिंग कि रिजल्ट इस बार सुपर डुपर बम्पर जाए, और कॉपी चेकिंग उसी तरीके से हो भी रही है। जो भी टीचर्स है बहुत ही मतलब कम ज्यादा मार्क्स तो मिल रहे, बट दे आर ट्राइंग हार्ड कि किसी बच्चे को फेल ना करें। सोशल साइंस का जो एग्जाम हुआ है वो भी बच्चे कहने डिफिकल्ट आई है, और कुछ क्वेश्चंस कुछ बच्चों का ये कहना है कि एक क्वेश्चन था वो डिलीटेड सिलेबस में से था। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सीबीएसई बेटा वहां पे मॉडरेशन लग जानी चाहिए। तो जिन बच्चों ने ऐसा फील किया, आप लोगों को अपने एग्जामिनेशन में जो इन्विजिलेटर थे उनको बताना चाहिए था, और वो चीजें फिर मॉडरेशन लगती हैं। हाँ, इस बच्चे का कहना है कि पेपर सेट होने के बाद एक कमिटी होनी चाहिए जो चेक करे कि पेपर कैसा है। ऐसा होता है बेटा, लेकिन ये तब होता है जब सेंटर से एक्चुअली हर सेंटर को फीडबैक देना पड़ता है कि पेपर कैसा था। अगर मैक्सिमम मान लो 60% से ऊपर के सेंटर ने बताया कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था, क्वेश्चन एम्बिगुअस था, क्वेश्चन में एरर था, या आउट ऑफ द सिलेबस था, तो फिर उनकी टीम बैठती है, फिर डिसाइड करती है कि क्या सचमुच ऐसा था। आफ्टर द एनालिसिस वो मॉडरेशन पॉलिसी लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं लगाते हैं, और आपकी बातें अनहर्ड नहीं रहती हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया के जमाने में कोई भी चीजें अनहर्ड नहीं रहती। ठीक है, आप अगर सब में पास भी है ना बेटा, तो भी सीबीएसई के जो इन्विजिलेटर्स हैं दे ट्राई कि आपको ऊपर से ऊपर पहुंचाए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पास हैं तो फिर आपके ऊपर लीनियंसी नहीं बढ़ती जाएगी, उस पर भी बढ़ती जाएगी। इस बच्चे का ना फिजिक्स में 10 मार्क्स आ रहा है, केमिस्ट्री में भी अच्छा नहीं गया, पास होने के होप खत्म। नहीं बेटा, आप होप रखो, अगर आपने 10 मार्क्स का भी बनाया है। ऐसा कई बार होता है कि हम अपने आप को गलत जज करते हैं, है ना, हमारे को लग रहा है कि हमने गलत बनाया, 10 ही मार्क्स का बनाया, बट आपने कुछ तो अटेम्प्ट्स वगैरह लिए होंगे, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 10 मार्क्स का हिट करके आए हो, और भी चीजें लिखी होंगी ना पेपर में। नाउ लेट द एग्जामिनर डिसाइड कि वो आपके साथ क्या करता है। बहुत सी चीजें हैं ना बेटा, देखो आपने अटेम्प्ट्स लिए होंगे उसके नंबर भी वो देंगे, कुछ स्टेप्स लिखे होंगे उसके नंबर भी वो देंगे। उसके अलावा फिजिक्स में तो मॉडरेशन पॉलिसी लगने के 99.9 चांसेस है, तो मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी तो अपने आप पास हो जाओगे। एंड टॉप ऑफ दैट ग्रेस मार्क्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो इतने टूल्स होने के बाद आपके फेल होने के चांसेस बहुत मिगर है। तो अभी से इन चीजों की फिक्र ना करने, जो एग्जाम हो गया है उस पर रिग्रेट करके तो आपके आगे के एग्जाम्स भी खराब होंगे ना, तो उसको छोड़ दो, जो हो गया है हो गया है। इन सारे टूल्स और लेनियंसी के अलावा अगर सीबीएसई आपको फिर भी नहीं पास कर पाते तो दे गिव यू 3 चांसेस जिसमें आप कंपार्टमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। तो होप खत्म नहीं हुआ है किसी का, ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ होप, हमेशा एक दरवाजा खुला होता है। जब सारे दरवाजे लगते बंद हो गए ना, तो भी एक दरवाजा खुला होता है। तो देर आर वेरी लेस चांसेस कि कोई बच्चा जो लिख के आए वो पास ना हो। स्टिल बैड लक, अगर नहीं पास कराया टीचर ने तो भी यू हैव ऑप्शन कि एक बार तो वेरिफिकेशन करवाओगे, वेरिफिकेशन में 50% बच्चों का क्लियर हो जाता है। ठीक है, वेरिफिकेशन में भी अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप दोबारा एग्जाम में बैठोगे, दोबारा 1 महीने में एक सब्जेक्ट का तैयारी करके उसको क्लियर कर लेना। सो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अब जो है सो है, एक्सेप्ट द फैक्ट। ठीक है, और आपका एडमिशन इनसे कहीं नहीं रुकता, चाहे सीयूईटी के एडमिशन हो, कहीं पे भी कॉलेज एडमिशन नहीं रुकते। सो डू नॉट वरी। इस बच्चे के फिजिक्स में 15 मार्क्स आ रहे हैं। अगेन सेम बात बोलूंगी बेटा, आप अपना रिजल्ट खुद से ना बनाए, ठीक है, लेट द टीचर डू दैट। आपका कोई भी सेट था, सेट 2 वाज आल्सो डिफिकल्ट, जिसमें एक क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस था। ये सारी बातें हैं कि सिलेबस से बाहर था, ऑप्शन गलत थे, तो सीबीएसई हैज हर्ड इट एंड उनके पैनल को डिसाइड करने। तो मॉडरेशन फिजिक्स में तो लगेगा, पक्की बात है, ये तो बहुत बच्चे फेल हो जाएंगे। इस बच्चे का कहना है कि 13 पेजेस फिल किए विद रेलेवेंट थिंग्स, वेरी गुड। सेट 3 था जिसमें 8 एमसीक्यूज आपके करेक्ट, बेटा तो आप पास हो जाओगे, आपको फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो जिनको डर भी लग रहा है ना, आप आगे के एग्जाम्स की तैयारी करो। ठीक है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, वॉट एवर इट इज। क्लास 10th में मैथ्स में थ्योरी में 27 नंबर। नहीं बेटा, आपको थ्योरी में 27 नंबर क्यों चाहिए, आप अगर क्लास 10th किया है तो कम से कम 1 लाख बार बता दिया होगा कि क्लास 10th को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना है। आप 12th की थोड़ी हो, प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल थी। आप बताओ आपके कितने आए होंगे, 18 से कम आए होंगे। मैं 18 भी नहीं बोलती, आपके 17 आए होंगे, चलो मान लिया बहुत कम आ गए। अब थ्योरी में आपके 13 14 15 नंबर भी ले आओ, 15 16 नंबर भी ले आओ, 16 मिनिमम अगर आप ले आओगे तो 33 आएंगे, और 17 क्यों आए होंगे, आपको उससे ज्यादा ही आए होंगे। तो आपको सेपरेटली पास नहीं होना है। अननेसेसरी ये केओस है कि क्लास 10th के बच्चों का, कि उन्हें लगता है कि
आपको इंडिविजुअली पास करना है थ्योरी और प्रैक्टिकल में, ऐसा नहीं है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने मॉडरेशन पॉलिसी और आपके पासिंग परसेंटेज सारी चीजें दिखाई थी, सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके दिखाई थी, प्लीज आप वो वीडियो देख लेना। 10th वालों ऐसा नहीं है आपके लिए। दिस इज फॉर 12th, जिसमें जो थ्योरी 80 मार्क्स की है उसमें 26 लाना है, और जो थ्योरी 70 मार्क्स की है उसमें 23 लाना है। जिसमें 26 मार्क्स की थ्योरी है उसमें अगर आप 20-21 का सही बनाते हो तो आपको टीचर 100% पास कर देगा, और 70 मार्क्स की थ्योरी में 17-18 मार्क्स का आपने बना लिया तो टीचर आपको आगे लेके जाएगा। और 10th वालों बेटा आपका तो कुछ कहना ही नहीं, आपका 16-17 मतलब 13 to 16 मार्क्स में आप पास हो जाओगे, तो आप 13-14 नंबर का तो लिख के आओगे ही ना बेटा, है तो इसमें डरने की क्या बात है। 11 मार्क्स का बना हुआ है, अगेन डोंट वरी, लेट द एग्जामिनर डिसाइड, है ना। हम अपना रिजल्ट खुद से क्यों बनाए, जो होगा वो तो होगा, फेस इट, है ना। कहीं ना कहीं ऐसा तो है ही बेटा, अगर हमने 10-11 नंबर का बनाया तो हमने पढ़ाई में कहीं ना कहीं ढिलाई तो करी है। सो एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाँ मेरे तरफ से भी कोई कमी है, हम पूरा का पूरा ब्लेम सीबीएसई पे भी नहीं डाल सकते कि भाई उसने सारे गलत क्वेश्चंस पूछ लिए, ऐसा भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन गलत पूछे, सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, सारे आउट ऑफ सिलेबस थे, ऐसा नहीं है। कुछ हमारी गलती, कुछ सीबीएसई की गलती, है ना। तो कोई नहीं, लेट द रिजल्ट कम, मिराकुलस रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं, अब मुझे पुराने कमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे लास्ट ईयर के जिसमें बच्चों ने लिखा है कि दे वर रियली सरप्राइज्ड टू सी दैट दे वर पास और विद गुड मार्क्स, और ये 1-2 बच्चे का मैसेज नहीं था, ये बहुत से बच्चों का मैसेज था, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आज जो 11-12 के बॉर्डर लाइन पे होते हैं वो बच्चे, आपको लग रहा है, लेकिन आप हो सकता है 15-16 नंबर का आपका सही हो, फिर टीचर आपको 23 तक तो लेके चला ही जाएगा। सो डोंट वरी, ग्रेस मार्क्स भी है, मॉडरेशन भी है, तो क्यों वरी करना बेटा, आगे की तैयारी करिए। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे अपडेटेड विद द चैनल।